याद रखो, सनातन जिंदगी, अविनाशी जिंदगी, इटर्नल लाइफ करके एक वर्ड अगर दुनिया में किसी को बोलना है तो यीशु मसीह का नाम से बिना होता ही नहीं। ये दुनिया का सारे सिस्टम, सारे धर्म, सारे तत्व संहिता, सिद्धांत, मेडिकल साइंस वगैरह सब 70 साल का छोटा जिंदगी को थोड़ा बेहतर करने के लिए कोशिश करने वाला आइटम है। बाइबल का संक्षिप्त संदेश, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द बाइबल इज इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। परमेश्वर मनुष्य को फ्री देने वाला, यीशु मसीह का नाम से देने वाला अनंत जीवन। ये था हमारे चौथा पॉइंट। इसीलिए वो हमेशा के लिए राज्य करने वाला, उनका राज्य का कोई अंत है ही नहीं। वापस अनंत जीवन लाके लेके हमें उनके साथ बैठकर राज्य करने के लिए बुलाया। पहले प्रभु यीशु के साथ हम राज्य करेंगे, बाद में 1000 साल के बाद प्रभु परमेश्वर भी नीचे उतर कर आता स्वर्ग यरूशलेम में। इस तरह परमेश्वर मनुष्यों के साथ, यही है रेवलेशन का आखिरी अध्याय का चर्चा। पांचवा पॉइंट हम लोग क्या संडे देखे थे? परमेश्वर का अवतार, एक्सप्रेस इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, अदृश्य परमेश्वर का तत्व की छाप। एक सील बनाएगा तो सील अगर परमेश्वर है तो वो सील में मिला हुआ छापा का निशानी यीशु मसीह है। दोनों में कोई फर्क नहीं, एक के दूसरा। परमेश्वर का प्रतिरूप, इमेज, परमेश्वर कौन है करके बताने के लिए भविष्यवक्ता लोग 4000 साल तक गाते रहा। यहोवा यूं कहता है, मन फिराओ। यहोवा यूं कहता है, अपने रास्ते बदल जाओ, ऐसा बोलने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु आया तब उन्होंने वचन का बोलने का तरीका बदलना। सच सच मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा कोई भी भविष्यवक्ता बोला नहीं। प्रभु यीशु ने ऐसा बोलकर शुरुआत की। इसका मतलब जब उनका चेला फिलिप्पुस ने पूछा हमको पिता को दिखा दे, प्रभु यीशु ने बोला ये ऐसा क्यों बोलते? जो मुझे देखा है पिता को देखा। मतलब जब यीशु मसीह यरूशलेम में, यहूदिया, समरिया की गली में चलते थे, परमेश्वर मनुष्य के रूप में दुनिया में चलते फिरते थे। इसलिए यीशु परमेश्वर कौन है करके बताने के लिए केवल नहीं आया, दिखाने के लिए भी आया। ये इधर हमने देखा हुआ पांचवा पॉइंट। आज हम देखने वाला छठवां पॉइंट यही है, सबको बनाने वाला, सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आए हम अपना बाइबल में हाथ में लेकर एक प्रतिज्ञा करके शुरुआत करेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं, वो मैं हूं। ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसे कभी नहीं रही। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में भरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो इस शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं आपने जो बोला हुआ वायदा हमारे लिए है। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता के रूप में, सबका सृष्टिकर्ता, सबका सृजनहारा मालिक के रूप में। यूहन्ना के पहला अध्याय का 3रा वचन है, हम ऐसे पढ़ते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। आप मेरे पीछे बोलेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। ये सच्चा समझना है। सब कुछ दिखने वाला, ना दिखने वाला। आगे का वचन में ये सब बातें बता रहे हैं। कोलोसे का पहला अध्याय का 16 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन या प्रभुताएं या प्रधानताएं या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग सीन और अनसीन।
दिखने वाला ना दिखने वाला हर एक सृष्टि का आइटम, आटम से शुरू होकर सोलर सिस्टम, गैलेक्सी तक सब कुछ प्रभु यीशु ने मनुष्य अवतार होकर आने से पहले बोल के मुंह की शब्द से बनाया। ये बात आप पक्का याद रखो। साइंस बोलते हैं नाइदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वस्तु बना भी नहीं सकते हैं, निकाल भी नहीं सकते। लकड़ी जलाकर राख बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी को खत्म नहीं कर सकते। परमेश्वर बनाता भी है, निकालने की बात बाइबल में बताया गया। शून्यता से बोलते परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला एनर्जी वस्तु बना देते हैं। पेट्रोल को गाड़ी में जाकर चलाकर हमको एनर्जी लाने को होता है। 5 जन बैठ के गाड़ी चला के जा सकते हैं, पेट्रोल खर्चा होता है। गाड़ी पीछे खींचेगा तो पेट्रोल वापस नहीं आएगा। हमको वस्तु बनाने के लिए नहीं आता है, परमेश्वर को आता है, इसलिए वो सृष्टि करता है। याद रखो। इब्रानियों का पहला अध्याय का 2वां वचन, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। बार बार बाइबल बताते हैं यीशु मसीह को हम कम करके जानेगा। आज शैतान करने वाला धर्मों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा शैतान करने वाला एक नाटक हुई है। यीशु मसीह को थोड़ा पैरेलल बना के दिखाओ, क्योंकि शैतान का अल्टीमेट टारगेट क्या है? वो आपके अंदर राज्य करने वाला है। 7 साल उसके लिए परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। तब वो सीधा बोलेंगे कोई ईश्वर को नहीं चाहिए, कोई भगवान को नहीं चाहिए, कोई धर्म को नहीं चाहिए, मैं हूं खुदा करके बोलकर जेरूसलम मंदिर का पवित्र स्थान में बैठने वाला है। लेकिन तब के लिए तैयार करने के लिए आज समझौता के लेवल में शुरू कर देते हैं। पीरा भी चलेगा, हम क्यों झगड़ेगा, ऐसा बोलकर समझौता बना। फाइनली वो पलटी करने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए। याद रखो आप, ये ग्रंथ के द्वारा हमें परमेश्वर का पहचान हो जाता है। ये ग्रंथ के द्वारा हम अपने आप के बारे में पहचान होता है। ये ग्रंथ के द्वारा ही हमारा दुश्मन होने का पहचान होता है। इसके बिना हमको जानकारी नहीं मिलता। ये सत्य को समझकर आप बाइबल पढ़ते रहेगा, आपका जिंदगी को संभालने वाला सब कुछ प्रभु ने उसमें रख लिया। वचन 33:6 में अब ऐसे पढ़ते हैं, आकाश से मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। नवा वचन में थोड़ा खोल देते हैं वो, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। बनने दे करके बोला, बन गया। 40,000 किलोमीटर राउंड अप साइज से हमारे ये धरती का, उसको प्रभु ने बोला होने दे। करोड़ों टन का मटेरियल, चट्टान, रेती, पानी, वृक्ष वगैरह वगैरह सब बन गया। ये बनाने वाला परमेश्वर बनाया, धरती में हम खड़ा। याद रखो, इस बात को याद कर कर उनको महिमा धन्यवाद करने के लिए हम निकलोगे, तब प्रियो हम उनके साथ दोस्ती बनाएंगे। आगे हम देखेंगे ये दोस्ती का क्या हुआ। उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन में ऐसे पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वो सृष्टि की करके, सृष्टि वर्ड जो 12 करके ही पूर्व पद में इस्तेमाल किया है, उसका सही मतलब ऐसा है, क्रिएट फ्रॉम नथिंग, शून्यता से बनाना, अस्तित्व में लाना, है ही नहीं है वापस लाना। ये बात को ये लैंग्वेज में बाइबल में एक जगह पे इस्तेमाल किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रोमियो का 4:17 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। अब्राहम के बारे में बोल रहा है। और परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह इल्लातदिने उल्लदिने पोले पेर जो लिविलिक्किनदे, जो है ही नहीं है उसको हाँ करके समझकर भुला के अस्तित्व में लाने वाला परमेश्वर। ये सत्य को कम समझ। दुनिया कैसा भी रीति से प्रभु यीशु को हटाने के लिए मेहनत करती रहती है। याद रखो, आंख खोल के देखते रहेगा तो इन दिनों में होने वाला सारे बातों को हमें पता है। शैतान अपना दिया हुआ वक्त कब होगा करके उसको पता है। संभालने वाला, रोकने वाला हटाया जाएगा तब वो आ जाएगा, उसको पता नहीं कब रोकने वाला लेके जाने वाला है। हम जागने वाला होना है। याद रखो भैया, हम व्यक्तिगत रीति से अपना जिंदगी को संभाल कर आगे बढ़ने वाला ना बनेगा। इन दिनों में कोविड-19 हमारे लिए एक अच्छा सूचना है। संभाल, झुंड के जैसा नहीं,
मैं एक एक व्यक्ति को चुन चुन के गिन गिन के लेके जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? ये सवाल आपको अंदर से, प्रभु से, व्यक्तिगत रीति से पूछना है। आपके साथ परमेश्वर के साथ बात करने के लिए एक व्यक्तिगत टाइम अलॉटेड नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आप एक तरफ से धोखे में हैं, एक तरफ की माया को विलास में है। अलग परमेश्वर ग्रुप करके बात नहीं करता। एक ग्रुप में बोलने वाला परमेश्वर का वजन एक एक व्यक्ति का जिंदगी में अपने अपनी जरूरत के हिसाब से एंट्री हो जाता है। याद रखो, सुनना है आपको, उसका ओरिजिनल देखने के लिए बाइबल में ध्यान करना है। बेरिया के विश्वासियों के बारे में ऐसा बोला ना, थिस्सलुनीके का बड़ा कलीसिया से उत्तम था वो लोग, क्योंकि सुनने वाला वचन वैसा ही क्या करके दिन प्रतिदिन वचन को ध्यान करते थे। वो जमाने में बाइबल है ही नहीं था। आज तो प्रभु की कृपा से हमारे पास इतना सस्ता दुनिया भर के किताब मिल रहा है। ले पढ़ते रहने वाला एक आदत आपके पास नहीं है। इसके आधार पर परमेश्वर से बात करने वाला एक डायलॉग आपकी जिंदगी में एक प्रैक्टिस करके नहीं है। आप धोखे का मार्ग पर चल रहे हैं, आप खुद को धोखे देने वाला बन रहे हैं। और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो हुए है, अस्तित्व में लाने वाला। ये परमेश्वर का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और हमारा जुड़ाव क्या है, ये मेरा बाकी पॉइंट इसको मैं जोड़कर आगे 10 मिनट बात करने वाला। सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो है, लेकिन आज हमारा कनेक्शन क्या? वो सिर है, हम शरीर है। तो हमारा रिश्ता क्या है? इसको जोड़ के कुछ बातें जोड़कर अगला पॉइंट में जाएंगे। परमेश्वर का सृष्टि का अधिकारी, चलाने वाला, मैनेजर, मैंने बनाया चला लो, आदम को दिया हुआ आदेश था। पढ़ेंगे हम वचन उत्पत्ति का पहला अध्याय का 28 समझ में ऐसे पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, भूलो भलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियां, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार। आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन व्यक्तिगत रीति से जरा सोच के देखा। आसमान के पक्षियों पर अधिकार, समुद्र की मछलियों पर अधिकार। कैसे? सोचने वाले बात। ये बात उत्पत्ति के दिनों में पुराना नियम का 4000 साल में पुराना नियम के सब लोगों को बराबर मालूम नहीं पड़ा होगा। तो बताया वाला जो वो लोग वो दिनों में डाइकोटमी करके एक सिस्टम को बांधते थे, शरीर है, अंदर प्राण भी है। लेकिन नया नियम में आ गया तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पौलुस ने ये लिख रहा है, आत्मा, प्राण और शरीर करके मनुष्य के 3 वर्ण करके बताया। इसलिए ये मनुष्य आदम जो प्राण था, अंदर आत्मा भी था, ये आत्मा को आदम की मर्जी से बाहर निकलकर सवारी करके देख सकते थे, अराउंड यूनिवर्स एनीवेयर किधर भी जा सकते थे। इसलिए कि आसमान में जाके पक्षियों का प्रॉब्लम निकालना तो निकालेंगे, समुद्र में जाके मछली को निकालने का तो निकाल लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए याद रखो, परमेश्वर जब भी कुछ ऑर्डर देता है उसका सुविधा भी बना के देता है। हमारे पास्टरों का भाषा में बोलेगा तो परमेश्वर जब भी चिकन बिरयानी ऑर्डर करता है उसका वीडियो करता है। याद रखो, इस तरह परमेश्वर के पक्ष में है क्या करके बोलने के लिए अपना जिंदगी का लेन देन की बातों को, अपना जिंदगी का रेगुलर चाल चलन का बातों को जरा देख ले। आप परमेश्वर के साथ चलने वाला है तो उनका व्यवस्था पे भी थोड़ा बैलेंस ही होना चाहिए। आपके जिंदगी में किसी भी तरह का तुम जो शारीरिक समस्या लगातार आपको सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं होता है, प्रार्थना करने के लिए नहीं होता है, प्रॉब्लम है, प्रभु बोझ अयोग्यता से लेगा, आप कमजोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर भी जाएंगे। अयोग्यता से लेता है कि नहीं लेता है कि किसको मालूम? लेने वाले को मालूम है, परमेश्वर को है ना। इसलिए बोलता अपने आप को परखने के बाद इसमें से बात क्या परखना है, आपको उस तरह इन्वेस्टिगेट करना है। इस तरह आप रिसर्च करने वाला बनेगा जब आपसे व्यवहार करने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर पाप क्षमा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाप को ना देखा करके छोड़ने वाला नहीं है। कितना भी आप ऐसा सोचो, कितना भी ऐसा प्रचार करने वाला सुनो, आप खुद को धोखा डालो। अरे थोड़ा कुछ होता है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। आप ऐसा देखना है तो प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय में 22वां अध्याय में झूठ बोलने वाला आग की झील में जाके गिरी करके निकला। जब स्वर्गीय यरूशलेम नीचे उतर कर आया, 1000 साल का राज्य हो गया और सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, तभी भी पाप के लिस्ट में एक
लिस्ट है, लास्ट आइटम है झूठ। मतलब पाप के बारे में परमेश्वर समझौता नहीं है। तो आपने कितना झूठ बोला होगा, एक क्षण भर में आपका पापों को कबूल करके इंकार करने वाले को दिया। मेक नो कॉम्प्रोमाइज से आप अपने आप को धोखा दें, चाहे दुनिया जो भी बोले, चर्च का पास्टर आपके बारे में अच्छा तारीफ करे, परमेश्वर के सामने आप वचन के आधार पर खड़ा रहने वाला नहीं है, उनसे लगातार बात करके मुझे सरा धोले प्रभु करके बोलने वाला नहीं है, आपका जिंदगी में गड़बड़ है, जरूर गड़बड़ है। क्या जेनेसिस 2 अध्याय का 16-17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस स्टेटमेंट को थोड़ा मेडिटेट करें। वो दिन जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाएगा मर जाएगा, तो वो खाएगा नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं मिलेगा ना। सामान हाथ में ले लिया, छोड़ दिया तो गिर जाएगा, छोड़ा नहीं तो रह गए ना। जो दिन वो वृक्ष का फल खाएगा मर जाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा। मनुष्य अमर रहने के लिए बनाए। मृत्यु आज इतना आके इतिहास में काम कर दिया, हम लोग बोलना भी शुरू कर दिया, मरना तो बाबा मजबूरी है। एक बाइबल का सिंपल स्ट्रेट संदेशा है, मरना मजबूरी नहीं है, मरना मजदूरी है। काम का प्रतिफल, वो काम करता नहीं था तो मरता नहीं था। ये बात बार बार प्रभु ने खंडन करके दिखाया। एदन की वाटिका से निकालने से पहले बोला, अब ये लोग जीवन का वृक्ष का फल भी खा के हमेशा के लिए पाप में जिंदा रहे, इसलिए उनको हटा दिया। मेडिकल साइंस बताते हैं 7 साल में एक बार अपना शरीर का सेल पूरा बदलता है। ये मेमोरी का, ब्रेन का थोड़ा कुछ भाग को छोड़कर बाकी सब बदलता है। इसका मतलब वी आर ऑन अ कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट प्रोसेस। खाना खाते, पानी पीते, श्वास लेते हैं, संडास पेशाब जाते रहता है, रिप्लेसमेंट चलता है। ऐसा तो रिप्लेसमेंट, एक एक सेल मरते रहता है। बात करते वक्त सेल मरता है, वो मरा हुआ उसको निकाल देते हैं, खाने में दूसरा आ जाता है। ऐसा बदलते जाता है तो मनुष्य मरते क्यों? रिप्लेसमेंट होते रहेगा तो देखो हमारा मकान का बहुत हाल बुरा था 1 महीना पहले, तो कितना सुंदर बना दिया। बनते रहता है ना, परमेश्वर का बनाया हुआ आइटम ऐसे बनते रहता है। क्या हुआ? साइंस को पता नहीं, मेडिकल साइंस को पता ही नहीं। बाइबल में लिखे रखा, जो दिन वृक्ष का फल खाएगा तू मर जाएगा। डिस्ट्रक्शन का शुरुआत जीवन दाता परमेश्वर से डिस्कनेक्ट करने से। इसलिए हम उस बात को समझकर मर जाएगा करके परमेश्वर बोला हुआ उस बातों से बचकर आगे दोबारा अधिकार में लाने के लिए प्रभु ने बुलाया। संक्षिप्त में मेरा बात बोलता हूं मैं। मैन लॉस्ट अथॉरिटी, मनुष्य को अधिकार नष्ट हो गया। गॉड प्रॉमिस टू रिस्टोर इट, परमेश्वर ने उसको पुनः स्थापना करने के लिए वायदा उधर ही उधर किया। एंड केप्ट ऑन रिमाइंडिंग इट, परमेश्वर को पता नहीं, सुनेंगे लेकिन भूल जाएंगे। तो परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को याद करना, भूलना मत। भविष्यवक्ताओं को भेज कर याद दिलाते रहे, कितना 4000 से, क्योंकि परमेश्वर को जो काम करना है उनके वक्त पे करना। आफ्टर 4000 years लीगली रिस्टोर्ड, कानून की तरीका से पुनः स्थापना कर दिया। यीशु मसीह को शैतान ने ऑफर कर दिया, तू एक बार मुझे सलाम कर, मैं तुझे ये सब दे दूंगा। प्रभु ने बोला, मैं सलाम करके मेहरबानी करके लेने के लिए नहीं आया, हक से मांग कर लेने के लिए। याद रखो, वो यीशु के साथ एक लड़ाई का अंगन में हम उतरे। जिंदगी में आपको सामना करने के लिए आने वाला हर समस्या, हर सवाल, हर प्रॉब्लम आपका IAS एग्जाम का टेस्ट पेपर है। ये बात आप विश्वास करेगा। आपको प्रॉब्लम को देख के पहले रोएगा शायद, आयुब के जैसा, लेकिन रोने के बाद बोलेगा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उनके नाम की महिमा होने। पता नहीं क्यों हो गया, उनकी नाम की महिमा होना दे करके बोल दिया तो आपका जिंदगी राइट ट्रैक में है। And the Lord gave commandment to teach and make all his disciples. जो खो दिया बातों को यीशु मसीह ने लीगली खरीद के वापस लेने के बाद जाकर उस समाचार फैलाने के लिए आनंद जीवन हमसे गया, आनंद मृत्यु का वारिस हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने वापस आनंद जीवन ला के दिया। वो ये बाइबल का संक्षिप्त कहा। मत्ती 25:41 में हम ऐसे पढ़ते हैं, तब वो बाई और वालों से कहेगा, ए सभी लोगों, मेरे सामने से
अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग, अनंत मृत्यु, अनंत जीवन के जैसा है। अनंत जीवन भी है जॉन 17:3 में पढ़ते हैं ना ऐसा, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। परमेश्वर पिता को उन्होंने भेज दिया पुत्र के द्वारा पहचानने में, दिल से मानने में अनंत जीवन मिलता है, तो उसको इनकार करने में अनंत आग मिलते हैं। मरना जिंदगी का अंत नहीं है, मरना जिंदगी का दूसरा अध्याय है जिसका कोई अंत नहीं है। वो कहां खर्च करना आप कोई निश्चय करना, आप कोई डिसीजन लेना, परमेश्वर जो करना है करके दिया। अभी ये जो प्रभु सृष्टिकर्ता के रूप में आया, हमारा उनके साथ का रिश्ता क्या है, कनेक्शन क्या है? मरकुस का 11 का 22 से 24 तक हम ऐसे पढ़ते हैं, सृष्टि का विधि, सृष्टि का कनेक्शन क्या है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Whatever he says, it will happen to him. आपको पहाड़ को उगाड़ कर समुद्र में गिराने के लिए ऑर्डर देके भेजे, पहाड़ जैसा समस्या मेरी जिंदगी में है, उसको सामने बोलने के लिए हमको ऑर्डर दिया। परमेश्वर ने बोला वैसा हो गया, हमको भी हमारा समस्या को बोलना। प्रभु यीशु ने शून्यता से सृष्टि कर दिया, हमको आज सारा करके उसकी जरूरत नहीं, थोड़ा कुछ हमारा भी होता, मैं आपको दिखाऊंगा वचनों की तरह। हमको क्या करना है, चलते सिस्टम जो बिगड़ गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको दोबारा लाइन में लाया। वो गाड़ी को चलाते रहने के लिए जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हमको अथॉरिटी से बात करना है। हट जा, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु ने मुझे दे दिया, वक्त तक मुझे जीना है, मैं उसके पहले मरने वाला है ही नहीं। शैतान हट जा, तू चोरी करना, हत्या करना, नाश करने के लिए आता है, पर प्रभु यीशु मुझे जीवन और होता से जीवन देने के लिए आएगा करके हक से बोलेगा। आपको परमेश्वर ने दिया हुआ वक्त का 1 मिनट पहले आप मरेंगे। Many people are engrossed to death। इन दिनों में कोरोना वायरस पकड़ के भी कुछ लोग मरे थे। एक परमेश्वर का दास जो अफ्रीका में मरे हुए वो जिलाते थे, एक मामूली पास्टर था, उनके हाथों के नीचे, तो उनको इंटरव्यू करने के लिए दूसरा विख्यात परमेश्वर का दास गया और उनसे पूछा, आपको कैसे पता है कि वो जिंदा हो गए? आप पहले बोलेगा ना, मुर्दा जिंदा हो जाओ यीशु के नाम, ये बोलने से पहले आपको कैसा पता लगता है जिंदा होने वाले की? उन्होंने सीधा जवाब दिया, मालूम है, मैं एक सरल सवाल परमेश्वर से पूछे, और वो इसका कोटा खत्म हो गया क्या या बाकी बच्चा है, एनक्रोच हुआ है? प्रभु ने बोला इसका कोटा खत्म हो गया, बोलेगा तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, और खत्म नहीं हुआ बोलेगा तो मैं हथियार से मारूंगा, यीशु के नाम पे उठ बोलेंगे, उठ। मामूली सवाल, मामूली जवाब। परमेश्वर के साथ सेवा करने का तरीका होता है, किसी को पकड़ के हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना। जो कोई इस पहाड़ से के प्रतीति करे कि वो जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाए। कि प्रार्थना में विश्वास आने के लिए प्रभु ने बोला है, बात है कि 2 जन एकत्रित होकर, मैं आपके लिए और आप मेरे लिए दिल से प्रार्थना करने वाला निकलेगा, 99% वो आंसर होता है। लेकिन इन्होंने कुछ मांगा, वो बोला उसको फुटबॉलर बनने का है, तो मैं मंजूर नहीं है, तो हम दोनों का दिल में जमे गई, तो परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने के लिए और किसी को नहीं। परमेश्वर का सामर्थ्य अभी सृष्टि के समस्याओं का समाधान के लिए इस्तेमाल करता है। आज वो रिस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, पहले शून्यता से रचाने के लिए इस्तेमाल किया, और ये काम है आज हम लोग जुड़े हुए। हमारा मुख्य काम रिस्टोरेशन है, पुनर्स्थापना है। मत्ती का 10 का 7-8 में, और चलते चलते यीशु मसीह लोगों ने भी भेजता रहा, ये प्रचार करो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो नंबर 1, मरे हुओं को जिलाओ नंबर 2, कोड़ियों को शुद्ध करो नंबर 3, दुष्ट आत्माओं को निकालो नंबर 4, तुम्हें सेंधमेंद पाया है सेंधमेंद दे। ये 4 कमांडमेंट का ऑर्डर देख के प्रभु ने भेजा है। मुझे भी मृत्यु का याद आ रहा, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता था, वो मानता नहीं था, शराबी होकर घूमते फिरता था, करते 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 एक दिन मर गया। तब विगल्सवर्थ का डायलॉग मैंने पढ़ा उसकी ग्रंथ में, जब जिंदा था वो सुना रही, मरने के बाद जिला के ऊपर देखेंगे करके बोल के
यीशु मसीह का नाम उठ बोला, जिंदा करके ले गया। इतने मसीह धर्म के लोग मरे हुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, मरे हुओं के लिए इनकी प्रार्थना है, उठ यीशु के नाम। परमेश्वर से रिश्ता बांधकर प्रभु बचा, इसको उड़ा सकते हैं ना, ऐसा बात कोई की काम। मतलब मुर्दे के लिए प्रार्थना करना, मुर्दों को प्रार्थना करना वगैरह कुछ चलने वाला नहीं। ये सब सत्य है प्रभु। इसके आधार पर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। मार्का 16:17-19-20 में हम लोग काफी चीजें बढ़कर विश्वास करने वाले के साथ चिन्ह हो गए, नहीं मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, शाम को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाश से वस्तु भी पिए तो भी उसकी कुछ हानि न होगी, वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वालों के साथ मेरी जिंदगी में क्यों होता नहीं करके एक सवाल आप पूछते रहेगा, जवाब ऑन कोरियर आते रहता है। मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, मत मांगो नहीं मिलेगा। आपके अंदर ये सवाल आना चाहिए, स्वर्ग राज्य की प्रचार स्वर्ग राज्य की तरीका में करना है। इट्स अ सुपरनैचुरल गॉड, ही इज अ सुपरनैचुरल गॉड। से सुपरनैचुरल एक्टिविटी साथ आ जाता है विश्वास करने वाले के साथ। प्रभु यीशु से बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा, और उन्होंने मिलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते हैं वचन को दृढ़ करता है। They preached, he performed। ये बात आपके दिल में बैठना है। मैं प्रीचिंग करने के बाद वो परफॉर्म नहीं करता है तो पूछना है, प्रभु कुछ गड़बड़ है मेरे साथ, है ना? आप तो आपका वायदा तो हटने वाला है ही। ये बात पूछने वाला रियल प्रोफेशनल बिलीवर है या चेला, मसीह चेला, क्रिश्चियन डिसाइपल, ऐसा बनने के लिए बुलाए। मत्ती का 14:19-21 में हम ऐसे पढ़ते हैं, तब उसने लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा। एक सृष्टि कर्म का पॉइंट भी छोड़ बोलकर मैं आज बंद कर देता हूं। उसने लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा, और उन 5 रोटियां और 2 मछलियां लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों की दी, और चेलों ने लोगों को दी। जब सब खाकर तृप्त हुए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों को लगभग। ये 5 रोटी और 2 मछली को जब प्रभु ने धन्यवाद किया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। दिस इज अ टाइप ऑफ क्रिएटिविटी, ये होता है। लेकिन जनरली प्रभु का टोटल सिस्टम चलाने के लिए अभी कोई सृष्टि कर्म की इतना जरूरत नहीं है, लेकिन और कुछ आइटम में होता भी है। स्मिथ विगलस्वर्थ के कहानी मुझे याद आ रहा है, उनका टेस्टिमनी को बोल के मैं बंद करूंगा। वो जब एक चर्च का सहारा सपोर्ट करने वाला, चर्च में काम करने वाला एक व्यक्ति के साथ बैठ के बात कर रहे हैं मंदिर चर्च में, वो बैठते बात करते हुए देखा तो उसका पैरों को दोनों कट हो गया, और एक जयपुर फिटिंग था और आर्टिफिशियल। तो बातें करते करते स्पिगलस्वर्थ का मुंह से ऐसा एक शब्द निकला, कल जाके दुकान में जाके जूता ले। आदमी ने थोड़ा हंसा, और बाद में जब रात को जाके घर में सोता नींद आता ही नहीं, तो उसको कुछ तो लगा दिन में। अगला दिन सुबह उठकर शू का दुकान में लिया, पैंट शर्ट डाला है और जयपुर फुट डाला है, उसके ऊपर कुछ जूता भी है। जाकर उधर बैठ कर दुकान वाला आने से पहले हाजिर हो गया। दुकान वाला आके पूछा, क्या चाहिए? ये जूता चाहिए। कौन सा साइज और कौन सा कलर? ये आपने क्या बोलूँ, पैर तो है ही नहीं, आंखों की सर्दी बड़ा है। तो उसने थोड़ा चंचल होने के वास्ते आप ही पैर पे देखा तो बोला, सॉरी हमारे पास इस तरह की जूता है। ऐसा सीधा इसने बोल दिया 8 नंबर और ब्लैक कलर का। एक 8 नंबर का जूता और ब्लैक कलर का निकाल उनके सामने। इन्होंने आर्टिफिशियल फीट को निकाला और जूता के ऊपर अपना पैर रखा। जे दुकान वाला सही सुना शब्दों के बेहोश हो, एक पैर अंदर हो के जूता के अंदर घुसा। जब दूसरा लाके रखा, दूसरा पैर वो गंदा गंदा लेके रखा है। He took 1 pair of shoes and 1 pair of feet। एक जोड़ी पैर को भी लेके गया, एक बड़ी जूतों को भी। ये सब सृष्टिकर्ता की ताकत में मतलब होता है, बाइबल में हो रहा है आज दुनिया में। हम क्यों न करें एक सवाल आपके अंदर उत्पन्न हुआ तो आए मैं एक प्रार्थना करें। अब पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपने लिख के हमारे हाथों में दिया हुआ बाइबल के बारे में तुच्छ जानने वाला हम न रहने। आप जो बोला है वो होने वाला है। आप जो बोला है हम उस व्यवस्था पर चलने वाला है, तो आप करके दिखाने वाला है। चेले लोग प्रचार किया, आपने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा वचन को स्थापित किया। यस लॉर्ड,
आप चाहता है कोई विनाश ना हो जाए। आपका सामर्थ्य हम जैसे मामूली लोगों के द्वारा प्रकट होने के लिए तन मन आत्मा से समर्पण करते हैं। इधर जहां हमें मन फिराना है, याद कर तू कहां से गिरा करना है, प्रभु उसके लिए मंजूर होकर हम आपके पास आ रहे हैं। Forgive us, lead us in the right direction। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर पूरा कर यीशु। आमीन।